CFA versus CPA, दो important career options in the field of commerce. Welcome to my channel Career Fundas A to Z. Dear friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं the point of differences between two emerging career options. They are in the field of commerce and they are named as CFA and CPA. बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोइंग करियर ऑप्शंस है। 12th में जब स्टूडेंट आता है या ही और शी इज पासिंग द क्लास 12 तो उसको एक कंफ्यूजन होती है वेदर ही शुड गो फॉर CFA कोर्स और वेदर ही और शी शुड अडॉप्ट CPA कोर्स। दोनों न्यू एज करियर ऑप्शंस हैं। आखिर दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा कोर्स ज़्यादा टिपिकल पड़ता है, कौन सा कोर्स इजी है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए कौन से कोर्सेज ज़रूरी है, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। फुल फॉर्म क्या है दोनों का, लेट अस मूव फॉरवर्ड। CFA का फुल फॉर्म है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड CPA को हम कहते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। CFA कोर्स कौन कराता है? इट्स अ CFA इंस्टीट्यूट दैट हैज बीन लोकेटेड इन USA एंड CPA कंडक्ट कराता है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। डियर फ्रेंड्स, आखिर दोनों का फोकस क्या है? मोर और लेस CFA फोकस करेगा इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट साइड, लेकिन CPA विल बी फोकसिंग ऑन द अकाउंटिंग एज वेल एज द टैक्सेशन साइड। अगर मैं और डीप बात करूं तो CFA के जो फोकस एरिया है दे आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, financial analysis, portfolio management services, more or less on the economic side and the equity research. लेकिन पब्लिक अकाउंटेंट यानी CPA के जो भी फोकस एरिया है दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल एज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आखिर ग्लोबल रिकॉग्निशन किसका ज्यादा है? डियर फ्रेंड, दोनों का अपनी जगह ग्लोबल रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड्स हाई है, बट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर। CFA के ज़्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन किस में मिलेगा आपको? असेट मैनेजमेंट के अंदर, इक्विटी रिसर्च के अंदर, एज वेल एज इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एरियाज। लेकिन CPA का जो ग्लोबल रिकॉग्निशन ज़्यादा कहाँ मिलेगा? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रोल्स के अंदर। दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज द MNC ऑल ओवर ग्लोबल। तो डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम बात करते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है। CFA करने के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, या आप मोर और लेस फाइनल ईयर में भी हो सकते हैं ग्रेजुएशन के, या फिर आपके पास रेलिवेंट 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पास। यू कुड बी ए कॉमर्स बैकग्राउंड और यू कुड बी फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ऑल्सो। लेकिन CPA के लिए आपके पास 120 टू 150 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए एजुकेशन के। ये वेरीज करता है US स्टेट के अनुसार। इसमें आपके पास BCom और MCom और या फिर यू हैव कंप्लीटेड योर CA इंटर और फाइनल एग्जामिनेशन ऑल्सो, ताकि आप इसकी एलिजिबिलिटी को मीट आउट कर सकें। इसके अलावा आपको इवेल्युएशन करना होगा NASBA के द्वारा, जिसको हम नासबा भी कहते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी। एप्लीकेशन करने से पहले ये एजेंसी आपको इवेल्युएट करेगी। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है? CFA आपको 3 लेवल्स के अंदर क्लियर करना है, लेवल 1, 2 एंड 3। इट इज अ कंप्यूटर और ऑनलाइन बेस्ड असेसमेंट और ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम, जो आपको करीब करीब 2.5 ढाई साल से लेकर 4 साल लगेंगे आपको सारे लेवल्स कंप्लीट करने में। लेवल 1 जो है वो साल में 4 बार होता है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 इट कैन बी डन 2 टाइम्स इन अ ईयर, यानी 2 बार इनके असेसमेंट्स होते हैं। लेकिन CPA के अंदर 4 पेपर्स लगते हैं। 4 पेपर्स के अगर हम नाम देखें तो ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन, बिजनेस एनवायरमेंटल एंड कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड द फोर्थ पेपर इज रिलेटेड टू द रेगुलेशंस। ये भी ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्स आप जल्दी क्लियर कर सकते हैं। 12 महीने से 18 महीने यानी 1 to 1.5 ईयर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इट कैन बी टेकन थ्रू आउट द ईयर, बट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्रोमेट्रिक सेंटर की आप जब अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे। डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों की कॉस्ट मैं आपको एवरेज डॉलर के अंदर बताना चाह रहा हूं, लेकिन अंडरलाइन बात यह है कि CPA कोर्स थोड़ा सा स्लाइटली कॉस्टलियर पड़ता है एज कंपेयर टू CFA। CFA के अंदर रजिस्ट्रेशन और एग्जाम की फीस लगभग $2,400 से $3,000 के लगभग पड़ती है।
इसके अलावा आप कोचिंग अगर लेंगे या आप मटेरियल स्टडी मटेरियल की कॉस्ट और ऐड करें तो वो भी $500 से $1000 की और एडिशन हो जाता है। लेकिन सीपीए के अंदर इवेल्युएशन होगा, एप्लीकेशन होगा, एग्जाम होगा, इन सब की टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो $3000 से लेकर $3500 के बीच में इसकी कॉस्ट पड़ती है। इसके अंदर इवेल्युएशन भी कंप्लीट हो जाता है, कोचिंग ऑप्शनल है, आप लेंगे तो हो सकता है उसका थोड़ा सा एडिशन और हो जाए, और इसमें यूएस के स्टेट में आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। मोर और लेस वो कॉस्ट भी इसके अंदर लगभग शामिल हो जाती है। यू कैन सी दैट सीपीए थोड़ा सा कॉस्टलियर कोर्स है, लेकिन मोर और लेस दोनों में लगभग कॉस्ट सेम पड़ती है। डियर फ्रेंड्स, करियर अपॉर्चुनिटीज दोनों की क्या है? सीएफए के अंदर जैसे मैंने बात करा, इट इज केटरिंग मोर और लेस इन इन्वेस्टमेंट साइड, एंड सीपीए इज केटरिंग मोर और लेस ऑन द अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पार्ट। तो सीएफए का आपको करियर ऑप्शन मिलेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर, इक्विटी रिसर्च के अंदर, यू कैन एंटर इनटू द रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन एंटर इनटू द फंड मैनेजमेंट। बट सीपीए आपको ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के अंदर लेकर जाएगा। यू कैन बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट ग्लोबली, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीएफओ रोल्स के अंदर आप जगह पा सकते हैं, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के अंदर भी यू कैन फाइंड द प्लेस। डियर फ्रेंड्स, सैलरी के प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारे इंडिया से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर आपने सीएफए का लेवल 1 क्लियर कर लिया है तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 5 से 6 लाख प्लस पर एनम मिल जाएगी। हालांकि अगेन कंपनी टू कंपनी एंड लोकेशन टू लोकेशन इट वेरीज, लेकिन अगर आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल चार्टर होल्डर बन जाते हैं, आप इसको पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सारे लेवल प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी पूरा करने के बाद आप 10 से 20 लाख प्लस पर एनम की सैलरी पा सकते हैं। सीपीए के अंदर अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग सैलरी 7 लाख टू 12 लाख प्लस पर एनम भी फॉल कर सकती है, पर डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, लोकेशन टू लोकेशन। इट्स बेसिकली द एवरेज सैलरी, क्योंकि एग्जैक्ट सैलरी तो अगेन कंपनी के हिसाब से ही चलेगी। डियर फ्रेंड्स, इंडियन स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो कौन सा करियर ऑप्शन उसको चूज करना चाहिए, डिसीजन अगेन लाइज विद द स्टूडेंट, उसकी प्रायोरिटीज, उसके टेम्परामेंट, उसके चॉइस। बट आखिर जो मेन एरियाज हैं उसकी हम बात करें कि आप सीएफए तब चूज करें यदि आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, इक्विटीज के अंदर है, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर है, एसेट मैनेजमेंट के अंदर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज में काम करना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनीज के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो भी सीएफए आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लॉन्गर पीरियड डीप रिसर्च करना चाह रहे हैं, 3 से 4 साल आपके पास है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो भी आप सीएफए के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सीपीए आप तब जाइए जब आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, टैक्सेशन पार्ट में इंटरेस्टेड है, ऑडिट या कॉम्प्लायंस या फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेटअप करने के अंदर इंटरेस्टेड है। इफ यू आर प्लानिंग टू वर्क इनटू द 4 बिग फर्म्स, जिसको हम 4 बिग फोर्स भी कहते हैं, एमएनसीज के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं यूएस या कनाडा के अंदर मूव ऑन करें फ्यूचर में जाके, तो सीपीए कोर्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आपने ऑलरेडी सीए कंप्लीट कर रखा है या एमकॉम कंप्लीट करने के बाद आपने रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी ले रखा है, तो भी आप सीपीए कम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा है कि सीपीए करने के लिए आपको 12 से 18 महीने का समय चाहिए। तो ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट या एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर सीए के साथ बहुत अच्छा कोर्स डेवलप हो सकता है। हम बात करते हैं कि इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में आखिर रिकॉग्निशन और स्कोप क्या है दोनों कोर्सेज का। अगर इंडियन एम्प्लॉयर सीएफए से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इट इज मोर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर पीएमएस हाउसेज। रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है सीएफए की इंडिया में, यहाँ पर कोई रेगुलेटरी रोल नहीं है इंडिया में। और सीए के साथ अगर आप सीएफए करते हैं तो इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बो या पावरफुल कोर्स इन द इन्वेस्टमेंट साइड। अगर सीपीए की हम बात करें तो इसको कौन से एम्प्लॉयर ज़्यादा रिकॉग्निशन देते हैं, जो बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं, इसके अलावा एमएनसीज हैं, इसके अलावा इंडिया की भी अगर बिग ऑडिट फर्म्स हैं, वो भी सीपीए को अच्छी रिस्पांस देते हैं। इसका रेगुलेशन भी कोई स्पेशल रेगुलेशन इंडिया में नहीं है, लेकिन आप इंडिया की ऑडिट रिपोर्ट्स को साइन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू आर अ मेंबर ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो आप ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर पाएंगे, अन्यथा सिर्फ सीपीए की क्वालिफिकेशन को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की छूट नहीं है। सीए और सीएफए अगर आप करना चाहें तो एक अच्छा ऑप्शन है, एमएनसी या बिग 4 कंपनीज के अंदर आप जॉब ले सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, लाइसेंसिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सीएफए में सारे 3 लेवल पार करने के बाद प्लस 4 ईयर का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद आप सीएफए चार्टर होल्डर बन सकते हैं। लेकिन सीपीए के लिए आप चारों पेपर्स क्लियर करें, इसके अलावा 1 साल का सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। दैट अगेन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आप यूएस का सीपीए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बट अगेन सीपीए लाइसेंस लेने के बाद आप इंडिया में ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको सीए का मेंबर होना जरूरी है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, आखिर फाइनली किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, तो अगर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट आप चूज करते हैं तो सीएफए आप जाइए, अकाउंटिंग और ऑडिट आप चूज करते हैं तो गो फॉर अ सीपीए ऑप्शन। अगर आप 2.5 साल से 4 साल दे सकते हैं करियर के अंदर तो सीएफए इज ए गुड करियर ऑप्शन। लेकिन 1 से 1.5 साल में होने वाला सीपीए है, लेकिन इसके लिए आपको ऑलरेडी दूसरी डिग्रीज हाथ में ले ले तो बेटर है। कॉस्ट दोनों के लगभग समान है, लेकिन सीपीए जो है सीएफए से थोड़ा सा स्लाइटली कॉस्टलियर कोर्स है। डिफिकल्टी लेवल दोनों का बराबर है, लेकिन मोर और लेस चूंकि टाइम फैक्टर ज्यादा है, लेवल ज्यादा है, तो सीएफए कोर्स का लेवल थोड़ा सा हाई पड़ता है। सीपीए का मॉडरेट लेवल है एज कंपेयर। दोनों में कंपैरिजन करें तो सीएफए को जनरली थोड़ा हायर प्रायोरिटी दी जाती है डिफिकल्टी लेवल में। इंडियन रेलिवेंस में बता चुका हूं, दोनों ही रैपिडली ग्रोइंग कोर्स है, पर सीएफए थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और सीपीए का जरा लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि आप बिग 4 ऑडिट फर्म में या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर या इंडियन ऑडिट फर्म्स के अंदर जगह पा सकते हैं, पर लिमिट इसलिए हो जाती है बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल वैल्यू दोनों की ज्यादा है, पर अगेन दोनों के सेक्टर्स अलग अलग है। सीपीए को आप यूएस के अंदर एक ज्यादा इंपॉर्टेंट एज पा सकते हैं, तो अगर आप फ्यूचर में यूएस या कनाडा में मूव कर रहे हैं तो सीपीए इज ए गुड एंड अ बेटर ऑप्शन। फ्रेंड्स, ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए और इंपॉर्टेंट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल करियर फंडाज A to Z। वी विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।